हम देखने वाले हैं श्रद्धा के विभाग, है ना। अभी हमारी श्रद्धा कैसी होती है उस हिसाब से भी हम जान सकते हैं कि हम कौन से गुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है ना। अभी हम हमारी अगर पूजा की प्रक्रिया को देखेंगे कि हम पूजा कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उस अनुसार भी हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कौन से गुण से संबंध रखते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। नामनिष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण। देखिए भगवान इस अध्याय में क्या बताने वाले हैं अर्जुन को, है ना। अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर में भगवान बताएंगे कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, है ना, और शास्त्रों के नियमों को माने बिना ही पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, है ना, इस अध्याय में। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण हमारे जीवन में कार्य करते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की क्रिया जो हमारे द्वारा की जाती है, किसी भी प्रकार का कर्म जो हमारे द्वारा किया जाता है, वो किस प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों में आता है ना। अभी ये इम्पोर्टेंट बहुत है ना, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। आज हम देखेंगे कि जो भी हमारी श्रद्धा होती है वो किस प्रकार हमारे तीनों गुणों में आती है ना। श्रद्धा भी हमारे तीनों गुणों से बंधी हुई रहती है। और किस प्रकार का कर्म हम कर सकते हैं, है ना, कि वो इन तीन गुणों में ना आए। जैसे दान देना, तपस्या देना करना, यज्ञ करना, ये तीनों गुणों से बचकर हम कैसे कर सकते हैं, ये भी इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन द्वारा बोला गया है। अर्जुनोवाच ये श्रद्धा विधम उत्सर्ज यजन्ते श्रद्धाय अवंतिता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजतम। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है?
है ना। तो भगवान से अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना। अभी 16वां अध्याय हमने देखा था, 16वें अध्याय में भी, इसके पिछले अध्याय में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुन ने पूछा था कि असुरी प्रवृत्ति के लोग जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, है ना, और वो अपनी मन मर्जी का आचरण करते हैं, है ना। तो अर्जुन के मन में अभी इस 16वें अध्याय का ज्ञान लेने के बाद एक प्रश्न आया, है ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, है ना, लेकिन उनके मन में भी श्रद्धा होती है, भलाई से वो शास्त्र के विधि विधान अनुसार कोई भी कार्य न करे, है ना। तो वो असुर नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा है ना, किसी न किसी ढंग से वे विधि विधान का न मानकर मनमाने ढंग से करते हैं, है ना। कुछ लोग हम हमारे जीवन में ऐसे भी देखते हैं, या पहले हमारे ही घरों में ये सब कुछ होता था कि जो परंपराएं चली आ रही है बहुत प्राचीन समय से, है ना, वो ही परंपराओं के अनुसार हम कार्य करते हैं। ठीक है। तो अर्जुन का प्रश्न इसी से संबंध में है, इसी के संबंध में है। ठीक है। अभी श्लोका में आया है तेषा निष्ठा तू का कृष्णा, है ना, मतलब उनकी निष्ठा का क्या होता है जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, है ना। हमारे घर में भी पहले ये होता था कि शास्त्रों के नियम क्या है ना, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भक्ति क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, कर्म क्या होता है। अभी इससे पहले हमको भी कुछ भी नहीं मालूम था, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न इसी के संबंध में है। तो वो लोग भी क्या तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, है ना। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, जैसे कि, कसाई की दुकान होती है तो वो क्या करते हैं, वे काली माता की फोटो लगा लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, शिव जी, वो शिव जी का हम बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जो शिव जी के भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं कि शिव जी नशा करते हैं, भांग खाते हैं, तो हम भी भांग का नशा करेंगे, है ना, हम भी नशे के रूप में ले सकते हैं। जबकि किसी शास्त्रों में और पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि शिव जी क्या भांग का नशा करते हैं, है ना, नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं नवरात्र आता है ना, तो नवरात्रि में भी क्या देखते हैं, 9 दिन कोई भी कुछ गलत कार्य नहीं करता है, ना खाता है ना पीता है ना, और जैसे ही नवरात्रि खत्म सब खाना पीना चालू हो जाता है, पूरे साल वो कुछ भी नहीं याद रखते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न ऐसे लोगों के संबंध में ही है। तो ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होगा? इन लोगों को क्या सिर्फ धार्मिक कहा जा सकता है, पर भक्त नहीं कहा जा सकता है ना। इनकी प्रवृत्तियां धार्मिक हम मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में देवी देवताओं से कनेक्ट है ना, मतलब भगवान से ये कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग दूसरे श्लोक के माध्यम से देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। अभी दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवतीं श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतो गुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इनके विषय में मुझसे सुनो, है ना। देखिए अभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानते हैं, अरे समय लगता है ना, किस पंडित से पूछे, कहाँ पूछे, है ना, कोई नॉलेज नहीं होता है कुछ लोगों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आलस्य के कारण इन शास्त्रों से विमुख रहते हैं और उनके नियमों का पालन वो नहीं करते हैं, है ना। तो फिर जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, है ना। सतो रजो और तमो गुण के अनुसार वो विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अगर वो किसी गुरु के शरण में चले जाते हैं, है ना, तो गुरु उनको शास्त्रों के विधि विधानों का पालन सिखाते हैं, है ना, उनकी मनोवृत्ति गुरु बदल सकता है ना। अगर घोर तमोगुणी व्यक्ति भी होगा, अगर प्रामाणिक गुरु के शरण में अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी होगा तो वो उसके स्वभाव को जरूर चेंज कर देते हैं, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जीवधारी, देहधारी जो जीव होते हैं, है ना, तो वो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है उन लोगों में।
प्रकृति के गुणों द्वारा वो प्रभावित होती है। अभी हम देख सकते हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, है ना, ये भी निर्धारित करता है कि हम किस गुण में हैं, है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान इसका वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। तीसरे श्लोक के माध्यम से भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना। तो क्या रहता है कि अभी जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था, अभी यहाँ भी हम समझ रहे हैं कि जीव अपने द्वारा अर्जित गुणों के आधार पर ही विशेष श्रद्धा को अर्जित करता है। मतलब उसके पूर्व जन्म से जो उसके कर्म है ना, और जो स्वभाव है, उसी अनुसार उसकी इस जन्म में भी श्रद्धा होती है ना। और विशेष गुणों द्वारा ही वो विशेष प्रकार की श्रद्धा को अर्जित करता है। हरे कृष्णा। अभी चौथे श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतानां भूतगणां च अन्ये यजन्ते तामसा। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल श्री भगवान ही पूजनीय है ना। लेकिन लोग शास्त्रों के आदेशों से अनभिज्ञ है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, है ना। वे फिर जब श्रद्धा नहीं रखते हैं तो फिर वे अपने गुण की स्थिति के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो जो लोग सतोगुण में होते हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे शिव जी है, देवी है, गणेश जी है ना, या इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, ये सब देवताओं की पूजा करते हैं सतोगुणी लोग, ठीक है। और जो रजोगुणी होते हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। और अगर तमोगुणी व्यक्ति है तो फिर वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, जैसे जो जंगल में रहते हैं, है ना, थोड़े से एक कबीले में या कुछ एक उनका अलग से एक संप्रदाय होता है, जिसके तहत वो जंगलों में रहते हैं और वृक्षों की पूजा करते हैं, क्योंकि वृक्षों पर भूत रहते हैं, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो लोग भूतों की पूजा करते हैं। जो जैसे जो सतोगुणी व्यक्ति होगा तो वो देवताओं की पूजा भी इसलिए करेगा क्योंकि भौतिक इच्छा से तो करता ही है, लेकिन कुछ व्यक्ति बिना भौतिक इच्छा के करते हैं, है ना। उनकी कोई लालसा नहीं रहती देवी देवताओं की भी पूजा में, ठीक है। और रजोगुणी व्यक्ति यक्ष राक्षसों की तो पूजा करते हैं, है ना, ताकि अपनी इच्छा की पूर्ति करे। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्तियों की भी पूजा करते हैं। अभी हम कितना देखते हैं, सचिन तेंदुलकर का है ना, उसकी पूजा की जाती है। अमिताभ बच्चन है, ऐसे कितने ही सारे सेलिब्रिटी उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। कुछ तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की, है ना, वो क्यों करते हैं भूत प्रेतों की, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए चाहते हैं, है ना, जैसे काला जादू हुआ। तो जो जिस गुण में रहता है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा होती है, ठीक है। और ये सब पूर्व जन्म से चली आती है। अभी पांचवे और छठे श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, है ना, आपके सामने है स्क्रीन पर।
तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से पूजा करते हैं, है ना, कुछ कुछ लोग बहुत अभिमानी होते हैं, और अगर कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अभी तो बहुत एक अच्छा प्रचलन चल रहा है कलयुग में कि श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाते हैं, है ना, 7 दिन की भागवत बिठाते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ हाँ हमने तो भागवत करवाई है ना, और मतलब ऐसा लगता है कि सब करवा के उनके पाप सारे खत्म हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके के लोग दंभ और अहंकारी होते हैं, है ना, और वो असुर ही कहे जाते हैं। और वो दंभ और अहंकार से क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनको उस पूजा से शक्ति प्राप्त हो, है ना, या कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, है ना, जिससे वो शक्तिशाली भी बन जाए, है ना, धन भी ज्यादा अर्जित कर सके, है ना, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो वह दम्भी हो जाता है ना। तो अभी आप यहाँ देखिए चित्र में, सबसे पहला चित्र है, इसमें हिरण्यकश्यपु, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, है ना, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा उनसे। कौन सा वरदान मांगा? अमर होने का वरदान मांगा, है ना। और अगर वो अमर होने का वरदान भी मांगा तो वो किसी काम में नहीं आया है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये खुद हिरण्यकश्यप से कहा कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ, है ना। तो मैं अगर अमर नहीं हूँ तो मैं तुमको कैसे अमर कर सकता हूँ। और ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप को कि मैं कैसे वरदान दे दूं, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया? थोड़ा दिमाग लगाया, है ना, और दिमाग लगाकर सोच कर वर मांगा, है ना, जिससे उसको लगता था कि वो अमर हो गया। कैसे, कौन सा वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप ने? आप सभी को पता ही है कौन सा वरदान मांगा था। हाँ आयुष बोले प्रभु जी। नहीं बोले नहीं। हाँ आयुष प्रभु जी, आप बताइए। गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। साक्षी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर, ना मैं तलवार कोई अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना मैं अंदर ना बाहर। इसलिए श्री कृष्ण जी ने जब नरसिंह रूप अवतार लिया तो वो ना प्योर पुरुष थे, ना प्योर कोई, और ना उन्हें अंदर मारा था ना बाहर, उन्हें चौखट पे मारा था, शाम के समय मारा था क्योंकि ना दिन हो रही थी ना रात। नखून से मारा था क्योंकि नखून जो था ना वो प्योर अस्त्र था ना कोई शस्त्र था। जी जी प्रभु जी, है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे प्रभु जी ने बताया, ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था ब्रह्मा जी ने, और वर ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकश्यप को दिया गया था। तो इस प्रकार ये जो असुरी लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, है ना, और फिर ऐसे वरदान मांगते हैं। हमने कई हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो हंटर से अपने आप को पीटते हैं, है ना, कोयलों पर चलते हैं, कपूर खाते हैं, तो वो इस तरह से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। और अपने शरीर को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, लेकिन उस शरीर में बैठे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। और इस तरीके की जो तपस्या होती है, इस तरीके की जो उनकी श्रद्धा होती है, तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए? कभी भी भगवान को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन असुरी लोग ऐसे ही करते हैं। तो भगवान को इस प्रकार की तपस्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। अभी देखिए चित्र में अपने आप को आधा व्यक्ति ने धसा लिया है ना, उनका जो सर है पूरा जमीन के अंदर है ना, तो कितना कष्ट होता होगा इसमें, है ना। फिर भी क्या कर रहे हैं ये लोग? इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके सामने यहाँ बता दिया है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है, उसके विरुद्ध वो ये सब आचरण करते हैं। रावण ने कठोर तपस्या की, है ना, और क्या मांगी?
लंका मांगी, और वही लंका विभीषण को भगवान के आगे सर झुकाने से मिल गई। तो अभी आप बताइए कि समझदार कौन हुआ, रावण हुआ या विभीषण हुआ? बिल्कुल विभीषण जी हुए, है ना। क्योंकि भगवान के सामने मात्र सर झुकाने से, भक्ति करने से क्या मिल गई, इतनी बड़ी सोने की लंका मिल गई, है ना। तो जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत चतुर होते हैं, और भगवान भी उन्हें वही देते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हो और अनुकूल हो। ठीक है। जैसे ध्रुव महाराज का हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं। ध्रुव महाराज को भी राज्य के लिए भगवान की शरण में जाना था, है ना, लेकिन तपस्या करते समय वो शुद्ध हो गए, उनका अंतकरण शुद्ध हो गया, और अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वो ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि मैं तो कांच, ध्रुव महाराज भगवान से बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, है ना। भगवान फिर भी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो ध्रुव महाराज कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से। और इस प्रकार भगवान फिर उनकी शुद्धता को देखकर और शुद्ध भक्ति को देखकर अंत में पूरा एक ध्रुव लोक दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम जो अपने जो भगवान के जो भक्त होते हैं, है ना, भगवान उनको उतना ही देते हैं जितना उनके लिए सही होता है, और देते भी कब है, सही समय पर देते हैं, जब उनको बहुत आवश्यकता होती है ना, तब भगवान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, है ना, कि कठोर तपस्या इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे परमात्मा को कोई तकलीफ ना पहुंचे, है ना। लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, वही चीजें प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, जिससे खुद को भी कष्ट होता है और परमात्मा को भी कष्ट होता है। हरे कृष्णा। अभी हम हमारे खाने के तरीकों से भी अपने आप के गुणों का पता कर सकते हैं। भोजन, हमारा भोजन प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार होता है ना। आहार, यज्ञ और तपस्या और दान, ये तीन प्रकार के गुणों के अंतर्गत आते हैं। कभी हम लोग देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या वर्णन करते हैं। आठवें आठवें श्लोक से 10वें श्लोक तक हम देखेंगे। इसमें जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। तो अभी देखिए भगवान ने क्या वर्णन किया है, हमारे खाने के बारे में भी वर्णन किया है। सात्विक भोजन की यहाँ पे महिमा बताई है कि व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। जो कैसा होता है, जो सात्विक भोजन होता है वो सात्विक व्यक्तियों को ही प्रिय होता है, लेकिन ऐसा भोजन क्या होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है ना। तभी भोजन की बारी आती है, तो भोजन भी हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे जीवन के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है ना। भले ही कोई देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, है ना, या सुन नहीं सकता है, फिर भी उसको भोजन तो चाहिए। हर हाल में भोजन हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर कोई भोजन करता है, प्रत्येक जीवित प्राणी को भोजन चाहिए। तो भोजन ना केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे आत्मा के लिए भी बहुत आवश्यक है ना। तो भोजन की बहुत महिमा है। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी प्रकृति के तीनों गुणों में आता है। तो अभी सतोगुणी भोजन के बारे में अगर भगवान बता रहे हैं, तो जो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, ऐसा भोजन क्या करता है, जो ऐसा भोजन बनता है सात्विकता वाला भोजन, तो उससे बल मिलता है, व्यक्ति को तृप्ति मिलती है ना। जैसे क्या होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना, आप पहले इसमें चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरीके का भोजन क्या कहा जाता है, सात्विक कहा जाता है ना, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है। अभी 9वें श्लोक के माध्यम से देखते हैं। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख तथा शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो देखिए कल भगवान ने गुणों के बारे में, है ना, कि असुरी गुण कौन से होते हैं, असुरी विचार वाले गुण कौन से होते हैं,
है ना। और देवी गुण कौन से होते हैं, और आज भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भोजन की महिमा बता रहे हैं, है ना। तो अभी आप सोचिए कि आप लोगों को कौन सा भोजन पसंद है, सात्विक भोजन पसंद है या राजसी भोजन पसंद है ना। कौन अधिकतर ऐसे खाने जो खाते हैं तो समझिएगा कि वो रजोगुण से संबंध रखते हैं, है ना। अत्यधिक तीखे और खट्टे, नमकीन, गरम, गर्मा गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये रजोगुणी भोजन के लक्षण भगवान ने दिए। अत्यंत तीखे तीखे भोजन किसी को पसंद होगा, कभी फीका खाना किसी के सामने रख दिया जाएगा तो वो खाएगा ही नहीं, है ना। खट्टे चाहिए, गरम चाहिए, है ना, चटपटे। तो ऐसा भोजन क्या करता है, शुरू में जीवा को तो आनंद देता है, तृप्ति देगा, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचाता है ऐसा भोजन, है ना। आपके सामने चीटोस, है ना, ऐसे चिप्स बहुत तीखी वाली, कुरकुरे, ये सब किस में आते हैं, रजोगुणी भोजन में आते हैं। और कोई रजोगुणी भोजन के उदाहरण देना चाहेगा, सात्विक भोजन का तो एक ही हमारे सामने है ना उदाहरण। अभी रजोगुणी तो बहुत सारे भोजन है, और किसको लगेंगे, किसको कहेंगे हम भोजन रजोगुणी। चैट बॉक्स में डाले हैं, अनम्यूट करके भी कह सकते हैं आप लोग। चाट, पास्ता, ऑल जंक फूड, कचौरी, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बिल्कुल जितने भी फास्ट फूड है सारे के सारे किस में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, है ना। और आज की जनरेशन फास्ट फूड बहुत ज्यादा क्या करती है, चॉइस में रखती है ना, उनको फास्ट फूड ही चाहिए। और या वो नहीं मिले तो फिर तले गले पदार्थ, मोमोज, चाउमीन, है ना, चाट। तो भगवान क्या बोल रहे हैं खाने के बारे में। अभी आप भगवत गीता की शिक्षाएं अगर ग्रहण करेंगे तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो भगवत गीता हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है, किंतु हमारे भौतिक जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अभी तमोगुणी खाने के बारे में हम लोग देखते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं, है ना। तो अभी भगवान ने क्या बता दिया, तामसी, तामसी खाना बता दिया है। साधारणतः लोग क्या समझते हैं तामसी खाने को, नॉन वेज समझते हैं, मांसाहार, या फिर शराब को समझते हैं, है ना। ये सब तमोगुण में मानते हैं वो। लेकिन तमोगुण में और भी ऐसा खाना है जिसको तमोगुणी भोजन हम लोग कह सकते हैं। कौन सा खाना होता है, स्वादहीन होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, झूठा किसी का होता है ना। कुछ व्यक्ति को झूठा खाने की आदत रहती, चलिए 8-10 लोग मिलके खा लेते हैं इकट्ठा एक ही थाली में। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, है ना। अस्पृश्य वस्तुएं मतलब किसी जानवर ने उसे छू लिया, या मक्खी गिर गई, है ना, या बाल गिर गया, तो ऐसा खाना भी तमोगुण में आता है ना। अभी सतोगुणी रजोगुणी भोजन भी, है ना, हमने देखा, तो अभी तमोगुण भी हम समझ रहे हैं, है ना। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया भोजन, है ना, लेकिन वो खाना बासी अगर हो गया है तो फिर वो तमोगुण में आता है। 3 घंटे के अंदर अंदर वो भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अभी स्वादहीन भोजन मतलब क्या होता है, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, ब्रेड में कोई स्वाद होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। बर्गर में भी नहीं होता है, पिज्जा में भी नहीं होता, वो तो ऊपर से पूरा उसको डेकोरेट किया जाता है, उसमें सारी चीजें मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं, है ना, चिली फ्लेक्स वगैरह डाले जाते हैं, तब वो स्वादिष्ट बनता है। जितनी भी फॉर्मेंटेशन वाली चीजें होती है ना, जिसमें यीस्ट बनता है, वो सब तमोगुण में आते हैं।
हाँ, एक अलग मैटर है कि आपातकाल है, खाने के लिए कोई चीजें नहीं है, अगर आप खा रहे हैं तो वो फिर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में आप खा सकते हैं। अभी हम लोग उसको समझते हैं, ड्रिंक को, शराब को, है ना। शराब उर्दू से आया हुआ शब्द है ना। मदिरा संस्कृत शब्द है, हिंदी है ना। तो उर्दू में क्या मतलब हुआ शराब का? मतलब शराब, शरा मतलब सड़ा हुआ, आग मतलब पानी, है ना। तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अभी आप सोचिए कि अगर कोई लोग ड्रिंक करते हैं, आप उनसे जाकर पूछेंगे कि शराब में कोई टेस्ट होता है, तो वो बता नहीं पाएंगे, जवाब ही नहीं होगा उनके पास, है ना, क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो भोजन सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। अभी हमारे सामने एक बहुत अच्छा प्रकृति के बीच में रहकर एक उदाहरण है ना, सुअर का है ना। वो कैसे होता है? उसके सामने कुछ भी रख दो, वो खा लेगा, है ना। वो गंदी चीज भी खा लेगा, अच्छी चीज भी खा लेगा। तो सुअर कभी निर्धारित नहीं कर सकता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो हमें क्या करना है? हमें जानवर नहीं बनना है ना। हमें चुनकर भोजन करना है ना। जैसे कुछ जानवर भी चुनकर भोजन करते हैं। कैसे? जैसे गाय हुई, बकरी हुई, ये कभी मांस नहीं खाते हैं। शेर कभी पत्ते रोटी नहीं खाता है ना। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस अनुसार से समझिए कि कलयुग में मनुष्य भूखे पेट नहीं मरेगा, ज्यादा भोजन खाने से वो मरने वाला है ना। अति भोजन उसको नुकसानदेह रहता है। हॉस्पिटल में जाकर देखिए आप, है ना, भोजन से कितनी बीमारियां होती है। ठीक है। तो जो सबसे निम्न चेतना वाला व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है? कुछ भी खा लेता है, बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि वो क्या खा रहा है और उसे क्या नहीं खाना चाहिए। बिना सोचे समझे भोजन कर लेगा वो। अभी किसी की चेतना अगर उससे ऊपर होती है, तो वो क्या करता है व्यक्ति? स्वाद के अनुसार भोजन करता है कि अरे ये मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। तो फिर वो उस अनुसार से भोजन खाता है। कौन सी वस्तु उसको अच्छी लगती है, कौन सा भोजन उसको अच्छा लगता है, वो खाएगा, है ना। जो जीवा को अच्छा नहीं लगेगा वो बिल्कुल नहीं खाएगा। अभी इससे ऊपर चेतना वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि उसके शरीर के लिए क्या अच्छा है, उस अनुसार वो भोजन खाएगा, है ना। और उससे ऊपर चेतना वाला व्यक्ति अपने शरीर के लिए तो ठीक है ना, बल्कि मन को स्वस्थ रखने के लिए भी भोजन खाएगा, सात्विक भोजन खाएगा, भगवान को भोग लगा कर खाएगा, है ना। तो अभी हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है, हमें वेजिटेरियन बनना है ना। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही खाना है, भगवान को अर्पित करके ही भोजन खाना चाहिए, प्रसाद बनाकर खाना चाहिए, है ना। इसकी एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है पास टाइम की, नारद मुनि महाराज की है। भोजन की महिमा के बारे में ही है ये, कि भोजन की कितनी बड़ी होती है ना। एक वो दर्शन आता है। तो जो नारद मुनि महाराज थे, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम शादी कर लो, है ना, लेकिन नारद मुनि महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी थोड़े से क्रोधित हो गए, उनको श्राप दे दिया कि तुम गंधर्व बन जाओ, है ना। अभी श्राप के कारण वो क्या बन गए? गंधर्व बन गए, है ना, गाना बजाना करने लगे। कुछ समय हुआ ही था और वो एक जगह इंद्र की सभा में कहो या कहीं पे वो गाना बजाना कर रहे थे, तो कुछ ताल वो चूक गए, है ना। अब ताल चुके तो फिर क्या था, वहां पे उनको श्राप दे दिया कि तुम श्रमिक के घर में जन्म लोगे, है ना, कर्मचारी के घर में जन्म लोगे, जो थोड़ा सा नीचे लेवल वाला काम करते हैं, मतलब सबकी सेवा करना, सबका ध्यान रखना, है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि का फिर जन्म उनके घर में हुआ। ठीक है। अभी काफी समय तक समय बीतता गया, है ना, नारद मुनि महाराज बड़े हुए, है ना। उनके घर में कुछ वैष्णव साधु संत आए, है ना, वहां रुके। नारद मुनि महाराज ने बहुत सेवा करी उनकी, और जो भी बनता था उनके घर में वो उनको खिलाते थे। और उनकी पत्तलों में, है ना, जो भी बचता था वो उनका उच्छिष्ट खाते थे नारद मुनि महाराज, है ना। तो जब वो वैष्णव का उच्छिष्ट खाया,
तो फिर नारद मुनि महाराज ने अपना पद पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भोजन की क्या महिमा है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। जी, अभी 11th श्लोका के माध्यम से यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो अभी बात यहाँ पे यज्ञ की आ रही है। यज्ञ भी तीनों गुणों में आता है ना। तो अभी यज्ञ के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, सात्विक यज्ञ की बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर किया जाता है ना, कर्तव्य समझ कर किया जाता है, फल की इच्छा के बिना संपन्न किया जाता है। तो ऐसा यज्ञ क्या कहा जाता है, सात्विक यज्ञ कहा जाता है, न कि गर्ववश किया जाता है ना। जैसे विवाह संस्कार में भी यज्ञ होता है ना, कर्तव्य समझकर किया जाता है। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, अभी 12वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो, है ना। जो गर्ववश किया जाता है उसे राजसी यज्ञ मानना चाहिए, दिखावे के लिए, है ना। मैंने ये यज्ञ किया है ना, मैंने ये लक्ष्मी हवन किया है, या मैंने ये वास्तु पूजन का हवन किया है, या जो भी, बहुत गर्व है उसको करने के बाद फिर उसका शो करना, 10 व्यक्तियों के सामने उसका बखान करना, तो वो एक तरीके से यज्ञ गर्ववश कहा जाता है। कुछ लोग स्वर्ग लाभ के लिए भी करते हैं, भौतिक लाभ के लिए भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ऐसे सारे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। ठीक है, अभी 13 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है ना। तो अभी आपके सामने उदाहरण है ना, अभी चित्र आप देखिए, भस्मासुर है ये। शिव जी मतलब अपना शिव जी को शीश काट कर इन्होंने दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे। तो इस प्रकार कहीं भी ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन असुरी लोग क्या करते हैं, ऐसा अपनी मन मर्जी से करते हैं। अभी कलयुग में क्या है, कलयुग में हरे नाम का संकीर्तन है, तो सभी व्यक्तियों को हरे नाम का संकीर्तन या नाम जप करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मितेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, 14 श्लोका के माध्यम से, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचनम आवर्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अभी यहाँ पे भगवान तपस्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तपस्या जो तीनों गुणों में आती है, 3 गुणों में तपस्या भी शामिल है। ठीक है, तो तपस्या के बारे में भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। शरीर की तपस्या कैसे होती है? शरीर की तपस्या, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, है ना। तो ये सब शारीरिक तपस्या के अंतर्गत आता है ना। हरे कृष्णा। मतलब बाह्य रूप से अपने आचरण को इतना शुद्ध करने का व्यक्ति में अभ्यास करना चाहिए, है ना। जैसे ये
तपस्या है, शारीरिक तपस्या है, तो ये हम कर सके। मतलब ये शास्त्रों में वर्णित है कि ब्राह्मणों की सेवा, गुरु माँ की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता रखना अंदर से और बाहर से दोनों से, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या कही गई है। अभी 15 श्लोका के माध्यम से अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासं च एव वाक्यमयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा दूसरों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अभी भगवान ने हमें क्या दिया है? वाणी दी है ना। लेकिन आजकल व्यक्ति क्या होते हैं, उनको वाणी पे संयम ही नहीं रहता है ना। वाणी ही सभी समस्याओं की जड़ होती है ना। वाणी सही तो हम अनेक कष्टों से बच जाते हैं, है ना। क्योंकि बोलने से ही हम अपने शत्रु भी बनाते हैं और मित्र भी बनाते हैं। बोलना हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो भगवान भगवत गीता में सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। दूसरों को भाने वाले शब्द बोलना चाहिए, हितकर शब्द बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सामने वाले को हमेशा अगर हम बोले, कटु वचन ना बोले, है ना। ताकि कटु वचन बोलेंगे भी तो सामने वाले का मन दुखेगा, है ना। तो शब्द ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे वैदिक साहित्य का क्या, जिसमें शास्त्रों के अनुसार वाणी क्या है, वाणी पे संयम करके बोलना चाहिए व्यक्ति में, है ना। और जैसे वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना चाहिए, मतलब भगवत गीता का एक श्लोक तात्पर्य सहित डेली पढ़ना चाहिए, है ना। या श्रीमद् भागवतम अगर है हमारे पास तो उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन कुछ भी शास्त्रों का नियमित डेली उसको पढ़ना चाहिए। भगवान ने यही वाणी की तपस्या बताई गई है। हरे कृष्ण। अभी 16वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। मतलब मन को संयमित बनाने का भगवान द्वारा बताया जा रहा है। संयमित कैसे होगा मन? इंद्रिय तृप्ति से उसको अलग कर दिया जाए, है ना। और इस तरीके का अगर हमको हमारे जीवन में लागू करना है तो फिर इसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। और प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? प्रशिक्षित होते हैं। मतलब मन को हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। जितना हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचेंगे उतना ही हमारा मन अतृप्त होता है ना। अभी इस वर्तमान युग में, कलयुग में, हमने हमारे मन को व्यर्थ की चीजों में डाल रखा है ना। इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखा है, इसलिए हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य के माध्यम से बताया जा रहा है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों से इसको अलग कर दिया जाए तो मन क्या होता है? कंट्रोल में आता है। ठीक है। सरल मतलब जो व्यक्ति होता है उसको सात्विक जो होता है वो बहुत सरल तरीके से रहता है। जीवन में अच्छी बुरी भी परिस्थिति आती है लेकिन वो उसमें समभाव रहते हुए क्या करता है? संतुष्ट रहता है। अभी 17 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया परम तप्तम तप तत्त्रिविधम नरे अफलम आकांक्षीं युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है ना। अभी तपस्या भी क्या होती है? तीनों गुणों से प्रभावित होती है, तीनों गुणों में आती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं 17 श्लोका के माध्यम से कि सात्विक तपस्या क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, है ना। कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रखना जो अनिवार्य ना हो, है ना।
तो इस तपस्या के अंतर्गत और क्या आता है ना, जब हम भक्ति करते हैं तो फिर भगवान के रूप गुण लीला, है ना, उनके बारे में श्रवण करना, या फिर कोई पवित्र धाम की परिक्रमा करना, भगवान की लीला स्थली के दर्शन करना, है ना, जैसे वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, मायापुर की परिक्रमा, है ना। इस तरीके से भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये सात्विक तपस्याओं के श्रेणी में आता है। हरे कृष्णा। अभी 18 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान, सत्कारम अनुपूजा अर्थम तपदम्भेन च एव यते तत् इहं प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो राजसी तपस्या कैसी होती है, व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या का दिखावा करता है ना। और अगर ये तपस्या भी करेगा तो भोग की इच्छा के लिए करेगा, है ना, सम्मान प्राप्त करने के लिए करेगा। अगर कोई भी पूजा करता है लोगों को आकर्षित करने के लिए करेगा, है ना। हरे कृष्णा। 19 श्लोका के माध्यम से भगवान बता रहे, मूढ़ ग्राहेण आत्मन यत पिंडया क्रियते तप परस्य उत्सादन अर्थम वा तत् तामसम उदाहरणम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए जो अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। मूर्खतापूर्ण तपस्या के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, है ना, वो अमर बनना चाहते थे और देवताओं देवी देवताओं का वध करना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने क्या किया, कठिन तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन फिर भी वो श्री भगवान द्वारा मारे गए, है ना। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी तपस्या कही जाती है ना। भगवान ने उसको तामसी तपस्या के अंतर्गत रखा है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही करते हैं तपस्या, जैसे ब्लैक मैजिक, है ना, वो भी इसी की श्रेणी में आता है। हरे कृष्णा। अभी आगे बहुत अच्छा बताया है भगवान द्वारा, है ना। दान के बारे में भी बताया है और दान से आगे बताया है कि ये किस भाव के साथ हमें करना चाहिए। दान करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, है ना, तो ये किस भाव के साथ हमें करना चाहिए भगवान वो बता रहे हैं। अभी दान की महिमा भगवान ने बताई है। हम लोग दान कुछ न कुछ करते रहते हैं ना, तो किस तरीके से करना चाहिए वो विधान भगवान द्वारा बताया गया है। तो 20वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है ना। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अभी दान की बारी आ रही है ना। हमने शारीरिक तपस्या देख ली, तो दान भी सही से अगर नहीं करेंगे तो दान भी हमें फंसा सकता है ना। तो यहाँ 3 प्रकार के दान की महिमा भगवान द्वारा बताई गई है ना। तो 3 प्रकार का दान, पहला दान भगवान ने बताया सतोगुणी दान, मतलब जो दान कर्तव्य समझकर किया जाता है बिना स्वार्थ के, है ना, वो सात्विक दान कहलाता है। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके पीछे। उचित स्थान पर करना चाहिए दान, है ना। उचित व्यक्ति को करना चाहिए जो दान के योग्य हो, है ना, पात्र जो हो। और समय पर किया जाने वाला दान सात्विक दान कहलाता है ना।
तो अभी आप बताइए इसके उदाहरण ऐसे सात्विक दान के जो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। जी कशिश माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। इसमें ऐसा आएगा कि अगर किसी को सच में जरूरत है, जैसे किसी को भोजन का दान करना या फिर वस्त्रों का दान करना, जिसको जरूरत है उसको, जी ऐसे नहीं कि हम अच्छे या तो अच्छी फैमिलीज है उनको, या फिर जो अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हम कोई दान दे रहे हैं। जो नीडी है या फिर जिसको जरूरत है उसी को दान करना। जी 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 माता जी। है ना, उचित स्थान पे करना चाहिए, उचित व्यक्ति को करना चाहिए और उचित समय पर करना चाहिए। है ना, तो भगवान ने जैसे यहाँ पे वर्णन किया है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को दान करना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। है ना, क्योंकि अभी हम किसी को भोजन देकर कपड़ा देकर मदद कर रहे हैं तो वो एक टाइम की मदद होगी उसकी। है ना, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो फिर भी होगी। एक टाइम हम भोजन करवा सकते हैं, एक टाइम का वस्त्र दे सकते हैं, वस्त्र की भी जरूरत रहेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं और अगर हम उनको दान देते हैं तो वो उचित दान माना जाता है ना। और या तो फिर जैसे हम किसी तीर्थ स्थल में गए हैं, वहां सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उस समय करना चाहिए, या योग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को करना चाहिए, जो भगवान का भक्त हो उसको दान करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो मंदिर में दान देना चाहिए। है ना, और बदले में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा भगवान से नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे दान की भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है। अभी हम जी करुणावश माता जी। कभी कभी किसी, जी, कभी कभी किसी निर्धन को दान दे देते, जैसे अभी आप बता रहे माता जी, है ना, दया के उसमें आकर। लेकिन निर्धन को दान देने योग्य अगर वो हो तो देना चाहिए। है ना, अभी वो उसकी स्थिति है, उसके कर्मों के कारण स्थिति है ना। और अगर ऐसा अगर हम करते हैं जो भगवान ने बताया है बताया है, तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। मतलब शास्त्रों के अनुसार दान विचार पूर्वक करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जैसे नंद महाराज आपके सामने उदाहरण है ना, जब भगवान श्री कृष्ण नंद घर गए थे, नंद महाराज के भवन में पहुंचे थे, तो उनके पास 9 लाख गाय थी। है ना, तो उचित व्यक्तियों को उन्हें उन्होंने दान दी, 2 लाख गाय दान दी। सोचिए 2 लाख गाय कितनी ज्यादा होती है। आज उसकी कीमत आप कीमत का आकलन करके देखिए। है ना, तो उस समय जो द्वापर युग था उसमें नंद महाराज ने की थी 2 लाख गाय दान। है ना, उचित समय भी था, उचित व्यक्ति भी थे, और उचित समय उचित व्यक्ति और स्थान भी उचित उन्होंने चुनाव किया। हरे कृष्ण। क्योंकि देखिए दान भी हमको क्या है, बहुत फंसा सकता है। अगर हम किसी पे दया करके दान करते हैं, पैसा दान देते हैं, और अगर उस पैसे का वो मिस यूज कर लेता है, उससे अगर वो शराब पी लेगा या जुआ खेल लेगा, है ना, तो वो एक तरीके से हमारे लिए पाप वाला कार्य ही हो गया है। ठीक है, अभी राजसी दान का वर्णन भगवान द्वारा किया गया है। राजसी दान क्या है? किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है ना। मतलब राजसी दान है कि दान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पास वाला अगर दान कर रहा है, साथ वाला दान कर रहा है, तो हमें भी दान करना ही पड़ेगा। मतलब अनिच्छा पूर्वक जो दान दिया जाता है मजबूरी में, वो दान राजसी दान कहलाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे कि सम्मान प्राप्त करने के लिए भी दान करते हैं। है ना, तो अभी इसके उदाहरण बताइए आप, राजसी दान के किस तरीके के उदाहरण हम समझ सकते हैं दान के। राहुल प्रभु जी हरे कृष्णा।
हाँ बिल्कुल सही है प्रभु जी, लीडर्स करते हैं, और राजनीतिक वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं, है ना। अगर कोई डोनेशन देते हैं तो वो फिर फोटो खिंचवाते हैं। हरे कृष्णा। जैसे अभी आप इस चित्र में देखिए, वो व्यक्ति नीडी पर्सन को दे रहे हैं, है ना, और फिर वो क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। हाँ, कोरोना टाइम में भी दिया था, है ना, लोगों ने कोरोना में भी हेल्प करी थी और फिर क्या की थी, फोटो खींची थी, है ना। तो ये सब गलत दान है। सोशल मीडिया पर फिर डाल देते हैं फोटो, है ना, या धार्मिक अनुष्ठान में दान देकर अपना नाम अलाउंस करवाना, ये भी एक तरीके से राजसी दान के अंतर्गत आता है। अभी तामसी दान के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञात्मम तत तामसम उदाहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है ना। तामसी दान कैसा होता है? जो कोई ड्रिंक करता है ना, उनको अगर कर रहे हैं दान, है ना, अपवित्र स्थान पर कर रहे हैं, अनुचित समय पर कर रहे हैं, है ना, और अनुचित व्यक्ति को कर रहे हैं, जैसे अभी ये यहाँ पे मांग रहा है ना, आई हेल्प, आई नीड टू मनी। ये कुछ ऐसे व्यक्ति, अनुचित समय भी है, अनुचित स्थान भी है और अनुचित व्यक्ति भी है। ऐसे लोग क्या करते हैं, दंगे फैलाने में उस दान का यूज करते हैं और बाहर पैसा भेजते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं, है ना। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमें पता होना चाहिए, है ना। कोई तो क्या करता है, जुआ खेल लेता है उसका, कोई बहुत व्यसनी होता है जो ड्रिंक वगैरह के लिए हमारा पैसा यूज कर लेता है। तो फिर ऐसे लोगों को हमें दान देकर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा दान तामसी होता है, और ऐसा दान करने से ऐसे पापी व्यक्तियों को और प्रोत्साहन मिलता है ना। और ऐसा दान हमें करना ही नहीं चाहिए, और दान कभी सम्मान की अभिलाषा के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप लोगों ने देखे होंगे स्टेशनों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर या बस स्टेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, है ना, वो मांगते हैं हमसे पैसा। तो वो क्या करते हैं, वो खुद नहीं रहते हैं, वो उनकी एक गैंग रहती है ना, और गैंग वाले उनसे क्या करवाते हैं, पैसा मंगवाते हैं। ठीक है। और फिर पैसा मंगाकर वो पैसा सारा इकट्ठा करके जब शाम को ले जाकर देते हैं तो गैंग वाले सभी बच्चों से पैसा ले लेते हैं और खुद थोड़ा सा पैसा उन बच्चों को दे देते हैं और पूरा पैसा अपने पास रखते हैं। और फिर अंत में उसका गलत यूज करते हैं, खाने पीने में करते हैं, है ना, व्यसन में करते हैं। व्यसन भी कई तरह के होते हैं। ठीक है। अभी दान हमको किस भावना के साथ करना चाहिए? यज्ञ, दान, तपस्या, है ना। श्रद्धा भी हमें फंसा सकती है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना नहीं है और क्या करना है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। तो पहले जो भी कार्य होते थे, है ना, वो किस भावना के साथ किए जाते थे? वो ओम तत्सत के साथ किए जाते थे, है ना। तो अभी हम देखते थे इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी, है ना। तो जो ओम तत्सत शब्द थे ये तीनों गुणों से बाहर निकलने के लिए होते हैं, है ना। तो अभी हम इसको समझते हैं कि ओम तत्सत क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 24वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं।
है ना। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है ना। तो सबसे पहले ओम का मतलब हम समझते हैं, है ना। हम दान करें, पुण्य करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, है ना, किस भावना के साथ करें? ओम के साथ करें, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सारे वेदों में जो ओंकार है ना, वो कौन है? वो मैं ही हूँ, है ना। तो ओम भगवान को संबोधित करता है। तो जो भी कार्य करे पहले भगवान का स्मरण करे, ओम के साथ स्मरण करे। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, यज्ञ, दान, तपस्या कुछ भी करने से पहले, है ना। फिर तत्, तत् मतलब भगवान के लिए, है ना। भगवान के लिए इस कार्य में कोई स्वार्थ नहीं, मतलब सब कुछ भगवान के लिए किया जा रहा है। तो ओम तत् सत बोलकर करना चाहिए, है ना। इससे हम किसी प्रकार के पाप या बंधन में नहीं फंसते हैं। पुण्य पाप हम और रहेगा तो हमें फंसाएंगे, और ओम तत्सत करके करेंगे तो फिर वो भव बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो 26वें और 27वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है ना। तो अभी हमने ओम का मतलब समझा, तत् का मतलब समझा, अब हम यहाँ पे सत्य का मतलब समझेंगे। सत्य मतलब शाश्वत, है ना। तो भगवान के लिए जो भी हम करते हैं वो शाश्वत होता है। कैसे होता है? जैसे भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। थोड़ी सी भी कोई भक्त भक्ति में प्रयास करते हैं तो उनको महान भय से रक्षा मिलती है। तो सत मतलब समाप्त नहीं होना। हमने अगर भगवान के लिए कुछ भी किया है और अगर हम भूल गए हैं करके, तो भगवान कभी नहीं भूलते हैं, है ना। वो हमेशा से शाश्वत होते हैं, है ना। तो भक्ति में प्रयास देखे जाते हैं भगवान द्वारा। राम भगवान जब सीता माता को लेने जा रहे थे, जब सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तो वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर डाल रहे थे समुद्र में, और वो पत्थर तैर रहे थे, है ना। भगवान का नाम लिखा हुआ था उसमें, नल और नील दोनों वानरों ने सेतु का निर्माण किया था। और फिर एक छोटी सी गिलहरी थी, वो छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस सेतु में डाल रही थी, है ना। तो भगवान ने वहां ये नहीं देखा कि ये बहुत छोटी सी है और इतने छोटे छोटे पत्थर क्या काम के हैं, है ना। भगवान ने उस जीव का क्या देखा? उस जीव का जो प्रयास है वो देखा कि ये किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं ना। तो भक्ति में सिर्फ और सिर्फ भगवान द्वारा प्रयास देखा जाता है कि कितनी निष्ठा से हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी करें ओम तत्सत की भावना के साथ करें। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। हरे कृष्णा। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, है ना। अश्रद्धाया हुतं गततं तप तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। चाहे यज्ञ करें हम, दान करें, तपस्या करें,
है ना। लेकिन भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भी करे श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ नहीं करता है तो वो शाश्वत नहीं है ना, वो नष्ट हो जाता है। किसी को देखकर हमें नहीं करना चाहिए, है ना, हमें खुद अंदर से भाव आना चाहिए यज्ञ दान तपस्या करने का, है ना, तो वो शाश्वत माने जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी के कुछ कथन देख लेते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। य- यद्यपि सतोगुणी रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देश में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा सभी को। तो ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गौरव गोयल प्रभु जी, विनोद जी, आयुष गोयल प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरे एक डाउट था, जैसे हम जो है वो ओल्ड दिल्ली रहते प्रभु जी आप जी हेलो। हाँ जी तो प्रभु जी आवाज आ रही है। तो प्रभु जी मेरा ये डाउट था कि जैसे हम ओल्ड दिल्ली साइड रहते हैं तो यहाँ पे जो है जो यमुना जी हैं वो थोड़ी गंदी है, तो यहाँ पे ना डॉक्टर एडवाइस करते हैं तेज मसाला खाने को। सो अगर हम तेज मसाला खाएंगे तो फिर तो वो उसमें रजोगुण में आ जाएगा ना, ये तो गलत हो गया। और दूसरा डाउट ये था कि जैसे हम हम अपना अच्छा सोच के कि मतलब ये इस पैसे का सही उपयोग करें, हम किसी को खाना वाना के लिए दे दिया, बट वो बाद में जाके वो उससे शराब पी ले तो उसमें फिर हमारे कोई पाप लगा तो फिर वो तो हमारा वो गलत हो गया ना। तो यही दो डाउट थे। या हाँ जैसे प्रभु जी पहले हम एक थोड़ी सी और हाँ बात, तो या जैसे हम किसी बच्चे को दे देते हैं पैसे, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो हम ये वो नहीं पियेंगे ना शराब वगैरह, बट उनके अगर जो उनके मतलब जो भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो उनसे वो पैसे लेके फिर उनसे शराब का पी ले या गैम्बलिंग कर रहे, वो भी पाप लग गया फिर तो। हाँ जी प्रभु जी बिल्कुल, है ना, और इसीलिए कहा जाता है। एक आखिरी आखिरी सॉरी मैं आपको बार बार बात काट रहा हूँ, आपकी प्रभु जी बात तो है। आपके उधर का ना डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी जी। जी माता जी लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं माता जी जैसे हम कभी भंडारा वगैरह करते हैं तो उसमें जो ये बच्चे वगैरह होते हैं वो खाना अन्न लेते हैं और फिर उसका निरादर कर देते हैं, तो पाप लगता है? हमें नहीं लगता क्योंकि हमने तो अपना मन साफ करके कहा था कि भाई खा ले। अब उसने वो खाना खाया फेंका। और जैसे कभी कभी अब नवरात्रों को देखते हैं तो जो कन्याएं आती हैं, जो कंजकें आती हैं, उन्हें हलवा चने का प्रसाद देते हैं, तो वो उसमें से दक्षिणा निकाली, पैसे निकाले और वो हलवा चना फेंक देती हैं, तो उसका पाप भी लगता है या नहीं लगता? ये बस अब 3-4 क्वेश्चन है। हाँ जी जी प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी ये बताइए कि यमुना जी जैसे थोड़ी सी ब्लैक है, पानी उनका इस तरीके से है, तो फिल्टर वगैरह नहीं होता है क्या आरओ वगैरह से? डॉक्टर क्यों इसको आपको मिर्च वगैरह ज्यादा खाने के लिए कहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी ऐसा नहीं है यहाँ पे ना, ये जो इधर का जो पानी है इधर फैक्ट्रीज ज्यादा है, जिस साइड जमुना जी जा रही है जिस साइड से, जो उसको कितना भी फिल्टर कर लो आपका पानी वो इतना प्योर होगा ही नहीं, क्योंकि उसको यमुना यहाँ पे इतनी गंदी है।
यहाँ पे झाग है, सरफ है, यमुना में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे आप यमुना का पानी नहीं पी सकते। इसलिए डॉक्टर भी एडवाइजरी करते हैं कि थोड़ा तेज मसाला खाया करो। इसलिए आप सुनते होगे कि मतलब जो नॉर्थ दिल्ली साइड इधर मसाला सब तेज खाते हैं, इधर ये सब मसालेदार ज्यादा खाते हैं। यही रीजन है। जो अकबर बाबर भी थे, जब वो इधर की साइड आए थे रूल करने, तो उन्होंने भी पूछा था कि यहाँ पे मतलब वो बीमार पड़े थे। ऐसा यहाँ की वो है, लोकल स्टोरीज है कि बीमार पड़े थे, तो उनको वेदों ने भी, वेद जो होते हैं ना, वैद, उन्होंने भी कहा था कि यमुना का पानी यहाँ पे मैला है तो मसाला तेज खाओ, इसलिए सब यहाँ पे स्पाइसी ही खाते हैं। बट प्रभु जी उस समय तो इतना कोई फैक्ट्रीज वगैरह ये थी नहीं ना प्रभु जी, काफी समय पुरानी बात है। या तो हाँ, ऐसे, या तो कुछ पुराने समय से चला आ रहा है, तो फिर वो तेज मसाले वाला ही चला आ रहा है। आपने खुद डॉक्टर से एडवाइस ली है क्या इस बारे में? माता जी नहीं, क्योंकि हम तेज मसाला खुद खाते हैं, तो इसलिए कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस बारे में पूछने के लिए। हाँ, वो प्रभु जी वो काफी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है कि नहीं, यहाँ के लोग तेज मसाला ही खाते हैं, है ना। तो वो उसी वजह से है, मुझे जहां तक लग रहा है ना। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए इसमें। अभी ये तो हो गया। अभी दूसरा आपका प्रश्न है कि दान, है ना। तो दान बिल्कुल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम लोगों ने दान हमें फंसवा सकता है ना। अगर हम गलत व्यक्ति को पैसा दे देंगे अपना और वो गलत यूज कर लेगा, तो उसका फिर पाप के भागीदार हम भी बनते हैं। वो तो पाप कर्म कर ही रहा है, लेकिन उसके उस कर्म में सहयोगी हम हो जाते हैं, है ना। तो हमको ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। अभी भंडारे की बात अगर आप कर रहे हैं, तो भंडारे में दान देना ठीक है, उचित है, आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन कोई खाना खा रहा है, आप अच्छे भाव से खिला रहे हैं, उसको बोल दो कि भाई खाना झूठा न डाले, है ना, उतना ही दो उसको। और फिर भी वो डाल रहे हैं, तो ये उनका कर्म है, उसमें हमारा कोई कर्म नहीं है गलत। हमने अच्छे भाव से दिया था, कम रखिए भंडारे की चीजों को, भोजन प्रसादी को, है ना। और हाँ, बच्चे जो होते हैं ट्रेन जो रेलवे जो जंक्शंस होते हैं, है ना, वहां मिलते हैं बच्चे, तो वो पैसे ही मांगते हैं, तो नहीं देना चाहिए। पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको कहिए कि हम भोजन करवा देते हैं, चलिए कहाँ भोजन करना है, खड़े रह के उनको कुछ खिला दीजिए, वो सबसे बेस्ट है, बजाय आप उसको पैसे देने की। जो भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो पैसे मांगता हो, उसको अन्न दान करिए कि ठीक है मैं तुझे खाना खिला देता हूँ, खाना खा लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा स्मिता माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे कि आप बोले कि हमको हर नियम का पालन करना चाहिए, तो माता जी कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नियम कौन सा है और भ्रम कौन सा। क्योंकि कोई कोई होते हैं, कोई कोई चीज मना करते हैं कि ये नहीं होता है, ये नहीं करते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये नियम है कि मतलब ढोंग या फिर भ्रम है बोल के। जैसे कि माता जी मेरे पास एक राधा कृष्ण की मूर्ति है जो कि मेटाल का है, और दोनों मतलब झूले पे बैठे हैं। तो कोई कोई मुझे बोलते हैं कि मेटाल की मतलब मूर्ति भगवान की पूजा नहीं करते, कोई कोई बोलते हैं कि ऐसे झूले में बैठे दोनों मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते। तो एक्चुअली में क्या है माता जी, ऐसे हैं क्या कि मतलब ऐसे? हाँ, हाँ। नहीं नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण की सेवा करना, उनकी पूजा करना, ये कोई आसान नहीं है माता जी, है ना। वो सर्वोच्च भगवान है, तो वो अगर अच्छा। भगवान है तो फिर उनकी सेवा भी वैसी होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेटल की नहीं रखना है। लोग तो क्या करते हैं, फोटो तस्वीर रख के करते हैं, है ना। तो हमारे पास तो मेटल हाँ। की है मूर्ति, अर्च विग्रह है, तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जैसे कि हाँ, बोलते लेकिन हैं कि सेवा भाव, भाव हाँ अच्छा होना चाहिए, और सेवा तो मांगेंगे फिर वो, अगर आपने रखा है उनको तो। हाँ हाँ। तो और माता जी हम्म। ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब ये फूल ये नहीं चढ़ाते, वो फूल मतलब माता जी मैं समझू कैसे कि कौन सा मतलब ढोंग है या फिर भ्रम बताते हैं लोग मुझे, या कौन से नियम है, मैं वो कंफ्यूज हो हाँ जाती हूँ। हाँ, माता जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कर्म कांड एक अलग विधि होती है ना। हम हम्म। भक्ति वाले योग में है ना।
तो आप हम्म, भक्ति योग को फॉलो करिए। अभी भगवत गीता में जो भी बताया जा रहा है, ये भी शास्त्र है ना, भगवान की वाणी है। इसमें जो हम्म, भी बताया जा रहा है, इसमें से कुछ चीजें आप नोट करके रख लीजिए कि भक्ति में हमें हम्म, क्या करना चाहिए, है ना। अभी हम्म, भगवान की अगर हमने सेवा ली है, भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, उनको नियमित आप प्रसादम खिलाइए, है ना। अगर आपके घर में ऑनियन गार्लिक बनता है तो आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, उनके लिए हलवा बना सकते हैं, है ना। उनकी हाँ, पूजा कर सकते हैं। फूल का कोई मुझे मुझे जहां तक पता है, कृष्ण भगवान को तो ज्यादा गुलाब और यही फूल पसंद है, लेकिन फिर भी फूल का कोई वर्जित नहीं है उनको, है ना। हाँ, सारे जो शिव जी पे वर्जित है कुछ फूल, है ना, लेकिन कृष्ण भगवान पे मैंने अभी पढ़ा नहीं है इस संबंध में, वर्जित नहीं है। केतकी का हाँ, भी फूल चढ़ जाता है भगवान कृष्ण को। हाँ माता जी। और ये जो लेवल 2 है, लेवल 2 में माता जी मैं वो जो प्री भक्ति भक्ति दोनों ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? अगर 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं माता जी आप, तो फिर भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। और अगर 16 राउंड चैंटिंग और 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर लेवल 2 प्री भक्ति करना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ ठीक है माता जी। हरे हाँ कृष्ण ठीक माता है। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा शुभम कृष्णा। प्रभु जी। जी बात है। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आपने एक ये तामसी दान में एक अनुचित समय और बिना समुचित ध्यान के बारे में बताया था। तो इस माता जी इसका हाँ अर्थ क्या है? बिना समुचित ध्यान और अनुचित समय। हाँ, अनुचित व्यक्ति है ना। अभी अनुचित व्यक्ति सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है ना, यहाँ पे कोई पैसा मांग रहा है, बच्चे मांग रहे हैं, बड़े मांग रहे हैं, तो आप पैसा मत दीजिए उसको। दान के रूप में आप उसको क्या दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, है ना, कुछ दे सकते हैं। अभी उचित समय हमने सात्विक दान में समझा था कि अगर आपको अगर दान करना है, तो या तो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, है ना, पूर्णमासी हो, अमावस हो, है ना, एकादशी हो, ऐसे समय पे दान करना चाहिए, है ना। और और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए व्यक्तियों को दान करना चाहिए। वो मतलब उचित ब्राह्मण को और वैष्णवों को दान करना चाहिए, जो भगवान के भक्त होते हैं। माता जी एक प्रश्न और था कि आपने जैसे बताया ओम तत्सत, ये हमें तीनों गुणों से पार लगा देता है। तो मतलब इनको जी बोलना क्या, मतलब मुझे ये अर्थ समझ नहीं आया कि इनको बोलने से क्या होता है या क्या करना है। हाँ, हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे अभी हम कुछ दान कर रहे हैं, है ना, कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या दान कर रही है, तीनों चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो ओम तत्सत के साथ करना चाहिए। ओम का तो हमने समझ लिया है ना, भगवान को याद करके करते हैं हम लोग, है ना। तत् मतलब भगवान के लिए करना चाहिए, और सत मतलब जो हमेशा भगवान के लिए होता है और हमेशा शाश्वत होता है। हम जो भी करेंगे अगर इस भावना से करेंगे, तो वो शाश्वत बना रहेगा। और माता जी एक है ना अलग क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ माता जी? हाँ हाँ जी प्रभु जी माता जी पूछिए। जैसे है ना, गौरव प्रभु जी ने आपने भी एक चीज समझाई थी कि जो भक्ति होती है वो शाश्वत होती है, कि आप जहाँ तक भक्ति करते हो, चाहे आपकी जी डेथ भी हो जाए तो अगले जन्म में भी वो उसी स्टेज से स्टार्ट होती है, आप जीरो पे नहीं पहुंचते हो। तो मुझे एक बिल्कुल बात बिल्कुल। समझ नहीं आती कि जैसे हम जो भी जैसे हम टीवी सीरियल्स के वगैरह माध्यम से हम थोड़ा हम हमारे ना धर्म को भी जानते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि जो ऋषि वगैरह होते हैं वो भक्ति में होते हैं, तपस्या करते हैं, उनको कोई उनकी भक्ति भंग कर देता है तो उनको गुस्सा आ जाता है वगैरह। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जैसे उनको ये बात पता नहीं थी क्या कि जैसे भक्ति शाश्वत है, उनकी भक्ति कोई खत्म नहीं कर सकता। और या फिर आपने कल एक ये बात भी बताई थी कि जो भक्ति के लिए किया गया जो क्रोध है वो भी सही है। जी तो मुझे मैं उस बात को समझ नहीं पाता माता जी। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे हमने हनुमान जी के उदाहरण से देखा था, है ना, उन्होंने क्रोध किया था लंका को जलाने के लिए, लेकिन क्रोध किसके लिए किया, भगवान के लिए किया। देखिए, क्रोध भी दो तरीके से होते हैं, एक बाहरी रूप से किया जाता है और एक अंदर के रूप से किया जाता है। अगर हम बाहरी रूप से कर रहे हैं, है ना, अंदर हमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है उस क्रोध का, तो ठीक है, और वो व्यवहारिक है कि अगर कोई गलत कर रहा है, वहां हमने थोड़ा सा क्रोध कर लिया, तो वो हमारा इतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन कोई व्यक्ति हर वक्त क्रोध करता रहता है, तो वो गलत है ना, वो क्रोधी व्यक्ति कहा जाएगा। अभी आपने कहा कि जो साधु है, ऋषि मुनि है
है ना। हाँ बिल्कुल उनको पता रहता था, लेकिन उनको क्रोध इसलिए आता था क्योंकि वो उनकी भक्ति में बाधक बनते थे, है ना। भगवान के ध्यान जब वो करते थे, मेडिटेट करते थे, तो वो तोड़ने के लिए माया सब कुछ करती थी, है ना। तो इसलिए वो क्रोध करते थे। तो वो क्रोध गलत नहीं है, वो जायज क्रोध है। और उनको 100% पता था कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता था, होता है ना। और जब सतयुग का समय था, जब ध्यान की विधि अपनाई जाती थी ऋषि मुनियों द्वारा, तो वो काफी लंबे सालों तक जीते थे, है ना, हजार हजार साल तक जीते थे। तो वो इजी वे में भगवान को फिर प्राप्त कर लेते थे। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोहन सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो जी प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। माता जी प्रणाम। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो भी लोग यहाँ इस 17वें अध्याय में शामिल हैं। बीच के पीछे 2-3 दिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया, जुड़ा कभी या कभी लेट जुड़ा। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट तो ये है कि क्या इसका कोई सेशन है जो कि इंग्लिश में चलता हो? मैं बाहर हूँ और मेरे हाउस ओनर या तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज समझते हैं, या श्रीलंकन लैंग्वेज, सिंगला लैंग्वेज समझते हैं, या फिर इंग्लिश समझते हैं। क्या इन तीनों लैंग्वेजेस में कहीं पे कोई चर्चा चल रही है गीता की, या कोई पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं जो कि मैं इनको शेयर कर सकूं, जो कि कंप्लीटली इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन हो उसका? जो हम हमारे पास जो आप ये जो आती है इसमें सब हिंदी में दिया रहता है। तो एक तो ये सवाल था। दूसरा ये सवाल था कि जैसे कि हम सभी देखते हैं कि भारतीय दर्शन काफी बड़ा है और इसमें कई डिफरेंट दर्शंस रहे हैं। तो उसमें एक चारवाक दर्शन है जिसमें आपके कबीर जी भी, जैसे जो हमारे आडंबर रहे उनको तोड़ते रहे, हमारे जो रॉन्ग रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन उसको ये कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस जो फॉलो किए उसके मिथ को थोड़ा थोड़ा उस शेल को ब्रेक करते रहे। तो कभी, और इसमें ओशो का भी नाम आता है। तो कबीर जी का एक दोहा है, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। माला, उसके बाद इसके बाद जो कहा है वो बड़ा एसेंस है और वो जनरली किताबों में मिलता नहीं। तो वो उसके बाद कहा उन्होंने, माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों तू फेरे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो जो सेकंड सेक्शन है उसका एक डीप मीनिंग थोड़ा समझाइए। दूसरा क्वेश्चन ये था। और अ, मैं गौरव जी को जरूर मैं मिस कर रहा हूँ कि गौरव जी जी। आए नहीं। उन्होंने 2 ही बोला था, 13वें अध्याय से फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद कहीं बिजी हो गए। तो कोई बात नहीं, आप भी जो बता रही हैं वो बड़ा बहुत ही सुंदर बता रही हैं। तो चूंकि हम लोग को उनकी आदत लग गई थी पहले 13वें अध्याय तक, तो ऐसा लगा कि कुछ मिस हुआ। तो खैर एनीवेज, नहीं यही नहीं, सभी सभी लोग याद कर रहे हैं गौरव प्रभु जी को। एक्चुअली क्या, जी गौरव जी प्रभु जी अभी टेम्पल के काम में बहुत व्यस्त हैं। वो एनएनडी प्रभु जी का सहयोग कर रहे हैं वहां पे जी 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 मंगलुरु में, है ना। अभी टेम्पल में बन के तैयार हो गया है। जी 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 जी। प्रभु जी, हाँ, अभी आपका पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है कि आपको हाँ अगर हाँ। इंग्लिश लैंग्वेज में ज्वाइन करना है तो क्लासेस है ना। नहीं, इंग्लिश में भी पूरे सत्र चलते हैं। मुझे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। हाँ, पीडीएफ भी मिलेगी और शायद हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है इंग्लिश में। तो ये थोड़ा लिंक और पीडीएफ, पीडीएफ सबसे पहले शेयर कीजिए, उसके बाद लिंक भी दीजिए और इनवाइट भी दीजिए। तो इस तरीके से तीनों चीज मैं अपने हाउस ओनर को शेयर करूंगा, और वो अगर इंटरेस्टेड हुए तो किसी एक आदमी को मैं और ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि एक्चुअली वो हैं हिंदू बेस्ड, लेकिन वो श्रीलंका से आए हैं और यहाँ आके तो उनका जो लाइफस्टाइल, काफी पहले आ गए थे 10-15 साल पहले, तो जो लाइफस्टाइल है वो एकदम नॉनवेज टाइप का है। तो मैं उनको एक एज एन गिफ्ट एक कोशिश करना चाहता हूँ कि किसी तरह से वो इसको सुने, एंड दे शुड हैव सम चेंज फॉर द बहुत बेटरमेंट ऑफ हिज बहुत लाइफ। अच्छा है।
बिल्कुल तो प्रभु जी, करना चाहिए। हम सभी ने ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हाँ लोगों को भक्ति से जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो वो होना कहते नहीं तो हैं। होना वो प्रभु की इच्छा है, करेक्ट करेक्ट हम कर करेक्ट। सकते हैं केवल। जी जी। जी। तो वो एक कृष्णा की छोटी सी फोटो लगाते हैं, उसके आगे कैंडल जलाते हैं रोज तो शाम को। अच्छा। तो मैंने तो ये देख के मेरे को लगा कि भाई कहीं ना कहीं इनकी दिशा उधर ही है, लेकिन कोई हाँ, सूत्र या सूत्र राइट, प्रॉपर नहीं एक मिल रहा गुरु, है। हाँ, जो नहीं मिल रहा है हमको। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। इस संबंध में आप कुछ कहिए। लिंक के संबंध में मुझे आइडिया नहीं है लिंक का, बट हाँ, इंग्लिश क्लासेस है और मिल सकती है। जी जी जी। तो ये जरूर देने की कोशिश कीजिए मेरे को, या तो आप उसी पे शेयर कर दीजिए, या मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, तो वहां पे आप 101 भी शेयर कर दीजिए तो बहुत रखेगा। मेरा नाम मोहन है ही, हाँ तो हाँ आप लोग देख सकते हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिए हैं, हैं। अच्छा आप जी। उस लिंक को यूज करके रजिस्ट्रेशन करिएगा, और रजिस्ट्रेशन जब तक उसमें आप लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करिएगा तो तो इंग्लिश की जो ग्रुप है प्रभु जी, नेक्स्ट बैच जो मई में स्टार्ट होगा उसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने अच्छा रजिस्टर वाला है, ओके, गीता को अभी जो आपने पूरा जी डाला, अमित अमित कुमार जी ने सबको डाला, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? उसी में यूआरएल है। जी प्रभु जी, वही जो लिंक है उसमें, वो जो ठीक है ठीक है t.ly है, उस पर आप ठीक है ठीक। रजिस्टर करेंगे तो मैंने जो फर्स्ट मैसेज वहाँ पे दिया गया है उसमें ऐड हो जाएंगे प्रभु जी। ठीक है जी, ठीक है, राइट राइट। ठीक है, फाइन। ये तो ठीक है। लिंक के बारे में तो मैं ओके। बता दूं जी। अभी हाँ प्रभु जी, अभी आपका दूसरा प्रश्न है कि जी। जो कबीर दास जी जो थे, है ना, वो एक संत हम्म, थे, जी और जी। संत के साथ साथ वो निर्गुण भक्ति करते थे। भगवान को साकार रूप में वो नहीं मानते थे, वो निर्गुण निराकार मानते थे, है ना। अभी उनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन अभी आपने जो कहा है, एक बार फिर से बताइए उनका दोहा मैं ये। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ दोबारा। हाँ। हाँ, मैं समझने की कोशिश करूंगी। जी जी जी। तो जी ये हम लोगों जी ने अपनी जो जब हम बड़े हुए तो स्कूलों में भी पढ़ा, तो बट उसमें पहली पहली दो लाइनें ही होती थी। मैं पढ़ता हूँ दोबारा। माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। और उसके बाद जो दो लाइनें हैं वो किताबों में नहीं मिली, राइटर्स ने नहीं मेंशन किया, बाद में अब ढूंढा। माला मुझसे लड़ पड़ी, क्यों तू फेरे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मैं रोंदूंगी टोए। प्रभु जी, ये मैंने सुना नहीं। वो माटी हम्म वाला सुना है। इसी हम्म के हम्म साथ वो माटी वाला ही एक दोहा है कि हम्म एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी टोए। हम्म माटी हम्म कहे कुमार से, हम्म 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 क्यों रोंदे तू मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी टोए। माला हम्म, से संबंधित नहीं सुना है। वो पहला अच्छा। तो जैसे जो उनका दोहा है, तो वो हम्म दोहा यही कह रहा है कि भाई माला तुम कर रहे हो लेकिन मन ही नहीं शुद्ध है, तो ये मन का फेरने से मतलब ही क्या है, माला फेरने से मतलब क्या है। हम्म मन हम्म में शुद्धता ही नहीं आ रही, आप ऊपरी मन से भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, हम्म न हम्म भगवान से जुड़ पा रहे हैं, तो इसका ये हम्म तात्पर्य है। और ये जो सेकंड लाइन जो आपने कही है वो मैंने कहीं भी नहीं सुनी है, और ये हम्म माटी से रिलेटेड ही है जो मैंने दोहा बताया है अभी, हम्म कि हम्म माटी कुम्हार से कहती है हम्म कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों रोंद रहे हो, फिर एक दिन हम्म ऐसा आएगा कि तुम मुझ में ही मिल जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे ये भी अगर आपकी हम समझना चाहें तो माला भी एक तरीके से कहीं ना कहीं तो डिके हो ही जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको मिट्टी का नहीं, रूप पर माटी का, हाँ, स्वरूप पर समझ प्रभु सकते हैं। जी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है ना कि हाँ, हम भगवान का नाम माला के थ्रू लेके भगवान के धाम जाएंगे, एक ये हम्म, समझ सकते हैं उसको। जी जी। ठीक। ठीक है ठीक प्रभु जी, ठीक है ओके। ठीक है हरे, माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुमार चौधरी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे अब माता कृष्णा। जी, ये था कि ये गरम खाना तामसी में बोला गया, लिखा गया था। और हाँ हाँ जी जी। तो गरम खाना मतलब तुरंत बना के गरम गरम खाना, या मतलब वैसे तो कहा जाता है ना कि खाना गरम ही खाना चाहिए, ठंडा होने के बाद नहीं खाना चाहिए। जी जी जी।
तो उसको लेकिन तामसी में कहा गया, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्म से मतलब तात्पर्य है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा गर्म से मतलब है। कुछ लोगों को ऐसा पसंद होता है कि बहुत ठंडा खाना पसंद होता है, और कुछ लोगों को ऐसा खाना पसंद होता है कि बिल्कुल उबलती हुई सब्जी खाएंगे, है ना, तवे से उतरी हुई डायरेक्ट रोटी वो वैसे खाएंगे। तो थोड़ा न ज्यादा गर्म होना न ज्यादा ठंडा होना, है ना, समभाव वाली चीजें भक्त लोग अपनाते हैं अपने जीवन में, और वो सात्विक माना जाता है। और दूसरा था माता जी कि ये फर्मेंटेड बोले, फर्मेंटेड खाना, तो जैसे इडली डोसा तो हाँ फर्मेंट करके बनता है। हाँ, हाँ जी जी। तो वो भी क्या इसी में आएगा, तामसी में ही? हाँ, स्वादहीन तो है ना प्रभु जी, उसमें स्वाद तो है ही नहीं, वो तो हम अलग से मिलाते हैं। अच्छा वो फॉर्मेशन वाली जो भी चीजें हैं, ईस्ट वाली जो भी है, वो तामसी में ही आता है प्रभु जी। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी। जी। और तीसरा ये था कि लेवल 2 का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है माता जी? प्रभु जी अभी हमारे तक मैसेज नहीं है संजय प्रभु जी। अभी आपको पता है लेवल 2 का कब से स्टार्ट किया जाएगा, न्यू बैच? जी माता जी, अभी जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगा, कल क्लास एंड होगा, तो आप लिंक ग्रुप में शेयर कर दी गई है, उसमें आप सभी ज्वाइन कीजिए। बाकी का जैसे आप उस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, तो जैसे अभी लेवल 1 की सारी डिटेल आपको इस ग्रुप में मिलती है, सेम आवाज वैसे ही। आवाज ठीक हाँ से नहीं आ प्रभु रहा है जी। प्रभु जी, थोड़ा सा। माता हाँ, जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु अभी जी, अभी बट ठीक है। कट के बहुत आ रही है, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है पीछे से। अभी आ रही माता जी? हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी हाँ। क्लियर है, जी क्लियर है जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं ये बोला था कि लिंक ग्रुप में शेयर कर दी गई है लेवल 2 की। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए लेवल 2 का। उसकी बाकी सारी डिटेल आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। और जहां तक पॉसिबल है कि वो मई के फर्स्ट वीक में प्रभु जी वो लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और एक और माता जी का प्रश्न है उसमें कि भक्ति सदाचार और प्री भक्ति शास्त्री जो है उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जब ज्वाइन करेंगे हाँ, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में अगर हम देखें तो प्री भक्ति शास्त्री जो है ये उन लोगों के लिए है जो भगवत गीता को डिटेल में पढ़ते हुए, डीप में पढ़ते हुए, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए अगर असाइनमेंट्स कर सकते हैं। मतलब जैसे अच्छा, जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो असाइनमेंट दिए जाएंगे। हाँ अगर हम हाँ, वो असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, प्री भक्ति शास्त्री ज्वाइन कीजिए। लेकिन अच्छा, अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो हाँ हाँ, भक्ति सदाचार ज्वाइन कीजिए। अच्छा अच्छा, अच्छा प्रभु जी, ठीक पहले है। भक्ति सदाचार तो को पहले भक्ति सदाचार ही मतलब करना सुनते है, हैं, उसके बाद फिर सुनना है, और उसके बाद तब भक्ति प्रिय शास्त्री। नहीं प्रभु जी, वो नहीं दोनों नहीं ऑप्शन प्रभु है, जी। आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हाँ हाँ, जिनको इंटरेस्ट है कि जो असाइनमेंट कंप्लीट करके लिख के सबमिट कर सकते हैं, वो लोग प्री अच्छा, भक्ति शास्त्री ज्वाइन करें। जैसे और बहुत से लोग होते हैं वो टाइम नहीं दे पाते, उनके पास अच्छा, टाइम नहीं, ऑफिस का या घर का या जो कॉलेज का बहुत सारा काम होता है, तो उसकी वजह हाँ से वो हाँ, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो उनके ठीक, लिए सिर्फ सुनने के लिए क्लास रखी गई है, भक्ति सदाचार। ओके प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, और एक चीज, ये इसका क्विज क्विज कब लेना है? ये अभी जो कोर्स चल रहा है, जी सर्टिफिकेट कब सर्टिफिकेट के लिए क्विज ये करना है ना? जी प्रभु जी, उसमें जैसे क्लास के एंड में हम लोग पीपीटी के साथ में क्विज लिंक शेयर करते हैं। अच्छा, जिस तो दिन होता उस लिंक, जी डेली होता है प्रभु जी, डेली इसमें पीपीटी के साथ में लिंक शेयर की जाती है डेली। तो अभी हम फिर से शेयर कर देंगे, तो आप उसमें जाके अगर जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया होगा क्विज के लिए, तो हाँ, क्विज में भी रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप क्विज वाले इसमें चले जाएंगे। तो वहां जाने के बाद आप वहां रजिस्ट्रेशन करिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और आपका नाम डालना है, और कुछ नहीं है ज्यादा। प्रभु जी, वो अभी तो रजिस्ट्रेशन अभी तक करके तो आप हम लोग सिलेक्ट करिए। जी अभी तक तो हम लोग किए नहीं, तो कैसे होगा? चैप्टर 1 से लेना है ना क्विज? जी जी प्रभु जी। चैप्टर 1 से मिलेगा लेना था। मिलेगा अभी अभी मिलेगा क्या चैप्टर 1 जी से प्रभु जी? जी प्रभु जी, मिल जाएगा जी वो। जी, आप एक दिन मिल में पूरे जाएगा। भी कर सकते हैं, एक दिन में आप
आप थोड़ा थोड़ा करके, अभी टाइम मिल जाएगा प्रभु जी, 1 वीक तक टाइम रहेगा, आप उसको कंप्लीट करके जैसे 18 डेज पूरे कंप्लीट हो जाते हैं वहीं पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो वो लिंक थोड़ा भेज देते प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और प्रभु जी ने अमित प्रभु जी ने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिए हैं, आप ठीक उसको है देख सकते हैं। अगर आपको जैसे लिंक मैंने रजिस्ट्रेशन में नहीं भी समझेगा तो उसी हाँ के 6वें पॉइंट में एक वीडियो लिंक दी गई है, आप वो वीडियो देख के भी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो कर सकते हैं। फिर ठीक भी है यदि कोई दिक्कत जाती है प्रभु जी, तो ग्रुप में जो नंबर से मैसेज आते हैं आप उस हाँ नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी हेल्प की जाएगी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। आप संजय सेन आपका नाम है क्या? जी 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 प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। माता जी मेरा, आज मैं देख रहा था काफी कम लोग हैं रेज हैंड करने में। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम दान की बात करते हैं, जी जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, या मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ, जैसे मैं हूँ और मेरा परिवार है, तो मैं पहले अपना देखूंगा, फिर मैं अपने परिवार का देखूंगा, परिवार के बाद मेरे पड़ोसी के ध्यान रखूंगा, और धीरे धीरे मेरा जो दायरा है बढ़ता जाएगा। तो मेरा जी इससे प्रश्न ये है कि सपोज जैसे मैं एक सक्षम हूं, लेकिन मेरे परिवार में या मेरा भाई है, बहन है, बेटी या जो भी है, वो उनको मेरे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है? तो क्या जी मैं अगर उनकी हेल्प करता हूं आर्थिक रूप से, रादर मैं दान देने के, तो क्या ये उचित है, या मैं दान ही दूं और उससे पुण्य कमाऊं और मैं परिवार जो है उसको तड़पते हुए देखता रहूं? तो कौन नहीं सा नहीं उचित प्रभु है? जी, ऐसा ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि फैमिली के लोगों के लिए अगर हम कोई सहयोग कर रहे हैं तो वो गलत होगा। मेंशन सिर्फ इतना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। भले ही वो दान के रूप में जा रहा है या किसी सहयोग के रूप में जा रहा है, दान करना तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है ना। जैसे सरकार हमसे टैक्स लेती है ना, वैसे ही भगवान के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो ही समझिए आप। लेकिन आपका पैसा उचित समय, उचित जगह, उचित व्यक्ति को जा रहा है, केवल ये इतना भर आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वो पैसे का वो गलत यूज करें। अगर वो गलत यूज करेंगे तब आप फंसेंगे उसमें प्रभु जी। मतलब आप ये कह रही हैं कि जैसे मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है और जी सब ठीक है, तो मैं अपना जी जो है किसी मंदिर वगैरह में दान दे दूं, 10वां हिस्सा है जो भी है, मतलब आपकी इच्छा हाँ अनुसार। हाँ जो भी, या हाँ इच्छा या अनुसार। मैं सबसे पहले जो मेरे परिवार के लोग हैं, जिनको मेरे आर्थिक रूप से जरूरत है, जी जो आपने कहा है कि बिल्कुल सही है कि उनका दुरुपयोग नहीं हो, अगर दुरुपयोग होगा तो मैं नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि जी उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है और हम्म। उनको जरूरत है किसी के लिए, तो शायद उसमें भी, और वो मुझे रिटर्न भी नहीं चाहिए, तो क्या इसमें ओम तत्सत करके उसी रूप में ये दान के रूप में माना जाएगा? प्रभु जी, लास्ट श्लोका हमको यही बताता है, अभी आपको दान देना है या परिवार की हेल्प करना है, श्रद्धा के साथ, जो आपके अंदर की श्रद्धा कहती है वो करिए। अगर आप दान करेंगे और आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपका मन उधर ही है कि इससे अच्छा तो मैं फैमिली को दे देता, तो फिर वो दान व्यर्थ चला जाएगा प्रभु जी आपका, है ना। इसलिए श्रद्धा जिसमें हो पहले वो करिए आप। अगर फैमिली के लिए हेल्प करना है ना, तो आप करिए। बस इतना ध्यान रखना है कि पैसा हमको कहीं फंसाए नहीं। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। जो भी करो, दान करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, श्रद्धा के बिना नहीं करना है और न दिखावा करके करना है। जी, इस बात को लेके मेरे घर में भी कुछ मतभेद होते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं
तो उसमें जो ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर मैंने जो काम कर रहा हूँ उसमें मैंने कोई बोल दिया नहीं करना है, तो जो मतलब श्रद्धा उसमें वही की वही टूट जाती है मेरे हिसाब से। जी कि अगर मैंने कुछ चाहा और किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है, तो मेरा किए कराए पे मतलब जो भी है वो शायद श्रद्धा भाव कम नहीं होता है क्या? हाँ, वो इफेक्ट तो करता है प्रभु जी, लेकिन कुछ समय के लिए करता है। जब आप उन चीजों से थोड़ा अलग होके सोचेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। आपको दोनों मतलब अगर कोई विचार व्यक्त करता है तो उस पर आप सोचिए, है ना, और सोच के फिर निर्णय लीजिए, रुक के निर्णय लीजिए। एक दिन तक वो विचार आपके अंदर रहेगा जो सामने वालों ने सुझाया है, लेकिन एक दिन के बाद अगर आप उस पर सोचेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा उसका, अच्छा, दूसरा आप क्वेश्चन सही ये कर रहे था, हैं या गलत। जी अभी दूसरा क्वेश्चन ये था, आप थोड़ी देर पहले किसी हमारे प्रभु जी ने पूछा था क्रोध करना। आपने कहा था कि जो तपस्वी वगैरह पे क्रोध करते थे वो क्रोध ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे, क्योंकि क्रोध कब आता है, हम जो चाहते हैं या हमारी जैसे मत है उसके अनुसार अगर कार्य नहीं होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन की अगेंस्ट में काम हो रहा है तो लोगों को क्रोध आता है। जी तो मान लो मैं कोई क्रोध, एक आपने बोला कि जो हर समय क्रोध करता है वो क्रोधी होता है, लेकिन क्षणिक जी जो क्रोध है और किसी जी बात को लेके क्षणिक क्रोध है तो वो एक ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, जिससे किसी का अहित न हो उस नुकसान क्रोध को। अहित ना हो। हाँ जी जी प्रभु जी। हम्म। तो उस क्रोध को तो वैसे और मैं, हाँ, ये मेरे को क्षणिक से आज भी, मतलब, क्षणिक से मतलब है प्रभु जी कि वो अंदर, हमारे अंदर अशुद्धता न डालता हो, है ना, जिससे भाई क्रोध कर लिया, ठीक है, हम दिखावे के लिए भी बच्चे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अंदर से उसको क्रोध कर रहे हैं, हम उसको डराने के लिए भी क्रोध करते हैं ना, कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करोगे, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको डांट भी लगाते हैं। तो वो क्रोध हमारा उसकी उसके लिए भी पॉजिटिवली और हमारे लिए भी पॉजिटिवली, मतलब हमको वो अंदर से नुकसान नहीं करेगा। मतलब वो एक क्रोध की प्रतिक्रिया है लेकिन उसका साइड हाँ इफेक्ट जी नहीं जी है। जी, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, हाँ। सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं हम लोग। हम्म। जी जी क्या माता जी, इसमें काफी चीजें हैं, मैं क्रोध कम हुआ है, लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि आपको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ये करने के बाद। तभी आपने नहीं किसी होगा को कह प्रभु रहा जी। था तो उससे मेरे को लगा कि जो क्रोध है इससे किसी का जी अहित न हो और वो जी लॉन्ग टर्म के लिए न हो, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं बुराई, क्योंकि कहीं न कहीं नहीं, पर परिवार नहीं को नहीं हमें। प्रभु जी, प्रभु जी एक चीज और इसमें मेंशन है। हाँ, आप जैसे प्रतिक्रियात्मक रूप से कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि आपकी बुद्धि उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रही है ना, क्योंकि क्रोध से सबसे पहला पतन वही होता है ना, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी व्यक्ति क्रोध छोड़ नहीं सकता है ना, क्रोध छूटेगा तो कैसे छूटेगा, सिर्फ भगवान के नाम से छूटेगा, है ना, वो सारी चीजें दब जाती है जब भगवान का नाम अंदर चलता है। तो अभी आप माला कर रहे हैं प्रभु जी या नहीं कर रहे हाँ, हैं, कुछ भी, एक या दो? नहीं, एक दो नहीं, मैं तो करीब 16 माला भी कर रहा था काफी दिन। तो फिर क्या ओ हुआ, वाइफ हरि का, बोल। हाँ, वाइफ का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था एक आई का, तो उसमें अच्छा मालाएं कम अच्छा, हो गई, लेकिन अभी मैं 5 माला मेंटेन कर रहा हूँ, एक ही टाइम कर पाता हूँ लेकिन 5 कंटिन्यू है। ओके मैं, ओके ओके प्रभु हाँ, जी, उसे माला करेंगे माला धीरे धीरे। बिल्कुल कंटिन्यूस करिए, माला कंटिन्यूस करिए प्रभु जी, और जितना हो सके सुनने की कोशिश करिए आप, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे भगवान के संबंध में इस्कॉन के लेक्चर भी है ना, हम्म। अमोघ लीला प्रभु है, अमरेंद्र प्रभु जी है, इनके लेक्चर आप सुनिए, अभी ये उससे माला वाला, आपका जब ये माला वाला अभी भी ना, जैसे मैं माला करता हूँ तो मैं ढंग से अगर जी करता हूँ एक एक करके, उसमें 10 मिनट मेरे को लगती हैं, और बहुत जल्दी जी करता हूँ तो वो 8 मिनट में होती है। तो कभी कभी मुझे हाँ लगता जी है जी 2 मिनट के लिए आप इतनी क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, आप 10 मिनट में ही माला कीजिए ना, चाहे 8 की जी जगह पे 7 ही हो जाए, तो जी, उसमें कुछ है कि, या 16 कोई की। कोई 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 दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ाइए प्रभु जी उसको, हाँ, कोई वही मैं समस्या नहीं है।
जी जी अच्छा, एक और था अभी, एक जो हमारे प्रभु जी कह रहे थे ना कि जो माला फेरत वाला जो बताए थे उन्होंने, और आपने हाँ कहा हाँ था जी जी। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूदे तू मोए, क्यों रोंदे मोए। हाँ एक हाँ दिन जी ऐसा आएगा मैं वो दूंगी तो माला में भी शायद पहले वाले में आपने कहा कि अगर मन क्रम वचन से अगर आप ढंग से नहीं है और माला फेरते रहे उससे कोई फायदा नहीं है, पहले कोई वाले में फर्क तो ये नहीं है। था। लेकिन दूसरे जी वाले से जो आपने भी उनको बता दिया था कि भाई जैसे हम अभी माला माला के लिए आप हरे लोगों कृष्ण को माता जी। प्रेरित करती हैं, तो अगर हरे हम ढंग से कृष्ण माता माला जी। करेंगे तो उससे हमें हाँ फायदा हाँ, भी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी गौरव सॉरी गौव्या अरोरा माता जी हैं, मे भी शायद उनकी ट्रेन है तो बाद में शायद प्रश्न पूछने में उनको प्रॉब्लम जाएगी, तो अच्छा पहले उनका ठीक एक है, प्रश्न ले लें क्या माता जी? हाँ उनका प्रश्न हाँ ले हाँ लीजिए, मेरा ठीक है प्रश्न ठीक हो है गया है। ठीक है ठीक है हरे जी प्रभु कृष्ण जी, माता बहुत जी, बहुत हरे बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद। माता जी धन्यवाद। हरे प्रभु जी, कृष्णा प्लीज अनम्यूट प्रभु कीजिए। जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है, मतलब मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे यहाँ पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। पता नहीं माता जी पूछूं या नहीं पूछूं यहाँ पे। नहीं नहीं माता जी, पूछिए आप, है ना। माता जी भगवान के उस ज्ञान में, भगवान से की कनेक्टिविटी में तो डर होना ही नहीं चाहिए। मेरा ना एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। मेरा एक्चुअली मेरी ट्रेन है मथुरा के लिए, तो मैं जी सुबह वृंदावन मैंने जाना था, और बाय चांस मतलब अभी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, और मैं अशुद्ध अवस्था में हो गई हूँ। और मेरी बेटी जी बहुत हो रही है कि मैंने बोला कि मैं किसी होटल रूम में ही रहूंगी, बाहर नहीं आऊंगी, और जो मेरी जी मदर जी साथ जा रहे हैं वो उनके साथ में दर्शन कर लेगी। वो 7 साल की जी है, और मैंने उसको अभी बोला कि बेटे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, और मैं वहां जाके पाप लूंगी, तो आप पापा के साथ चले जाओ। मेरी टिकट तो हुई है, मेरी टिकट से पापा चले जाते हैं। तो वो बहुत रो रही है कि मम्मा मुझे पापा भी चले, बट आप भी चलो, आप मेरे साथ होने चाहिए हो। तो अब मुझे जी समझ जी। नहीं आ रही है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है वहां पर। नहीं नहीं माता जी, ये तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। भगवान के धाम में जा रहे हैं, फायदा और नहीं फायदा की तो सवाल ही नहीं उठता है नहीं ना। वो भगवान की जो रज है। जी, हाँ जी जी माता जी, माता नहीं जी आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम माता लोग कोई अर्च विग्रह को तो छूना ही नहीं है ना। बात नहीं सिर्फ माता जी, अर्च विग्रह तक की रहती है। वहां पे उच्च कोटि के कोई ब्राह्मण होंगे, अगर मेरी परछाई भी उनको पड़ती है तो मतलब मुझे ऐसे पाप लगेगा, और उनका कोई वो भगवान के लिए कुछ करने जा रहे हैं, या उनका कुछ ऐसे कुछ खराब होता है, तो फिर मुझे मतलब मैं डरी हुई हूँ अंदर से कि मतलब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उल्टा मैं किसी का कुछ गलत ना हो जाए मेरे से। नहीं नहीं माता जी, देखिए हम लोगों को जहां तक पता है, जाते हैं, प्रसादम भी लेते हैं, है ना, कीर्तन भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। केवल अर्च विग्रह को नहीं छूना रहता है नहीं, डायरेक्टली। वो तो माता जी मैं रूम में ही रह लूंगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, तो ऐसे कर सकती हूँ मैं तो। बस मेरे को ये है, मेरी बेटी बहुत रो रही है, नहीं मम्मा आप नहीं जाना है, आप नहीं जाना है। तो वो जय जय के आगे, वो ठाकुर जी कृष्णा के आगे वो चिट्स भी डाल के आ गई यस नो की, बार बार यस आ रहा था, वो कहती देखो जय जय बोल रहे हैं आपने जाना है, तो मम्मा आप ऐसे मत करना। माता जी पहले आप ये सोचिए, हम शरीर है या आत्मा है ना। हम आत्मा हाँ जी। है ना। आत्मा के रूप में अगर सोचेंगे तो आपको फिर चीजें अलग दिखाई देगी, है ना। और बहुत सी चीजें एक मिथ्या प्रचार कहेंगे, या मिथ्या थोड़ी रूढ़िवादी वादिता जो चली आ रही है ना, तो वो भी इसमें शामिल है ना। आत्मा के लेवल पे चीजें बहुत अलग होती है, जी चीजों का दृष्टिकोण बदल जाता है माता जी। हाँ जी ठीक जैसे है, हमारे हमारे सामने इतने समय की जो चीजें हैं, तो इतना तो हमारे जीवन के लिए होना चाहिए कि ठीक है, अर्च विग्रह को नहीं छूना है, उनसे दूर रहना है, बस इतनी बात है।
जी माता जी, मैं जैसे निधिवन है बहुत पवित्र, बहुत मतलब उस उनके बारे में, निधिवन के बारे में क्या बोला, वहां तो नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपके फिर माता जी जैसी आपकी श्रद्धा या भाव उसमें रहे, है ना, लेकिन जो मुझे बताना था मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है ना, हम कर सकते हैं ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी इच्छा माता जी इसमें। माता जी थर्ड डे जैसे हम हेयर वॉश करके तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मतलब दूर से दर्शन कर सकते हैं? हाँ जी जी माता जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। भगवान के दर्शन के लिए कोई कुछ मनाही नहीं है किसी भी चीज की। भगवान का दर्शन तो कोई भी कर सकता है माता जी, किसी भी अवस्था में कर सकता है, कोई सी भी अवस्था रहे, कभी वो गलत नहीं होगी। ठीक है माता जी, ठीक, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। और ओके, प्रभु हरे जी ने कृष्ण। बीच में मेरा मैसेज आप तक पहुंचाया, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मितेश प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रभु जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। अराउंड 9:40 भी क्वेरी पूछा था, रेज हैंड किया था, पर माता जी आपने मेरा नाम कॉल आउट किया, पर आप लोगों ने अनम्यूट नहीं किया था, और इसीलिए मैं तब से 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन भी प्रभु जी माता जी के बहुत बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन हो, आप उनको लास्ट में मौका दे सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक जी प्रभु जी, पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। पिज्जा चाउमीन लेके आपने जो इतना डिटेल में बताया, तो मेरा घर जैसे सिलीगुड़ी के पास है वेस्ट बंगाल में, एंड मैं इस्कॉन यूथ जी का भी 10-12 साल से मेंबर हूँ। तो मैं इसके पहले दिल्ली में काम वाम करता था, जॉब करता था। तो माता जी हमारे हर टेम्पल में या सेंटर में, तो अगर आप देखेंगे खिचड़ी या फिर जो प्रसादम है खिचड़ी का हुआ या कभी पूरी वूरी का, वो तो सुबह के टाइम में किसी टाइम पे दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम तो आपका वेज मोमो, वेज पिज्जा चाउमीन ही मैक्सिमम सेंटर्स में दिया जाता है। इवन मायापुर में भी 24/7 या फिर ज्यादातर टाइम यही दिया जाता है। मैं अभी दिसंबर में भी गया था। तो वो फिर किस वजह से सेल वेल करते हैं, या फिर अदर इंडियन फूड्स को वो फिर ज्यादा सेल क्यों नहीं करते? क्योंकि मैक्सिमम में आपका बर्गर पिज्जा सैंडविच ही मोस्टली अवेलेबल है। पिज्जा का तो अगर आप मायापुर में देखेंगे कि वो गोविंदा रेस्टोरेंट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पूरा डेडिकेटेड एक पिज्जा का काउंटर है। ओके। तो यही चीज मैं आपको पूछ रहा था कि फास्ट फूड का जो आपने बताया था, वही चीज लेके थोड़ा सा था। फास्ट फूड तो प्रभु जी जो भी उसमें फॉर्मेंटेशन हो रहा है, ईस्ट बन रहा है, मतलब वो तो पुराना हो गया ना प्रभु जी। तो फिर उसको हम तो इसी में रख रहे हैं, तमोगुण में ही रख रहे हैं। अभी वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है माता प्रभु जी जी। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया, मैंने इस टाइम आप जो भी कहना चाहते हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो इस्कॉन के टेम्पल्स या सेंटर्स हैं, जैसे सिलीगुड़ी बोल लीजिए या फिर मायापुर बोल लीजिए, वहां पे मैक्सिमम यही चीजें सेल होती है, बेची जाती है। तो वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं है शायद, आई थिंक राइस ज्यादा चीजें रहती है खाने के लिए, है ना। आपके सिलीगुड़ी गुड़ी में तो मुझे नहीं पता है ना, कि वहाँ का खाना क्या है। लेकिन जैसे हम मायापुर की बात करें तो वहाँ फिर चावल ही ज्यादा रहते हैं, तो आई थिंक वो फिर कैसे सेल आउट करेंगे। ओके माता जी। उसका जी जी, उसका मुझे आइडिया नहीं है प्रभु जी, है ना। जैसे ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी प्रश्न उत्तर हो गए हैं ना, प्रश्न सारे। जी माता जी, प्रश्न हो गया। ठीक है प्रभु जी, फिर क्लास यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। सभी को हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा